अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ अहबाब। प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अज़हर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम दो शख्सियत के गिर्द घूमने वाला है। पहली है मसूद राना और दूसरी है मुज़फ़्फ़र वारसी। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको हम ये बताएंगे कि मुज़फ़्फ़र वारसी ने किस फिल्म के अंदर ऐसे गीत लिखे कि जिन गीतों को गाने के बाद मसूद राना पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए। अब जिन लोगों को मसूद राना का नहीं पता तो वो अगर पंजाबी फिल्म बीन है या उर्दू फिल्म बीन है तो वो जो म्यूज़िक सुनते रहे ना अक्सर व बेशतर वो सारा का सारा म्यूज़िक मसूद राना गाते रहे हैं। अब जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कमोबेश कुछ 650 फिल्मों के अंदर उन्होंने अपने गुलकारी की है। मसूद राना का ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था और इब्तदाई तौर पर हैदराबाद रेडियो स्टेशन पर जाके वो गायकी की कोशिश वगैरह कर रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने जो मशहूर एक्टर हैं नदीम बेग उनके साथ और एक अखलाक अहमद एक्टर हैं वो भी उनके साथ मिलके एक म्यूज़िक बैंड बनाया, यानी गायकी का एक ग्रुप बनाया जो हैदराबाद और उसके नवाह में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गाने वगैरह गाया करते थे। अब ये बैंड जब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गाने गा रहा होता था तो उस वक्त एक शख्स फिल्मी दुनिया से उस महफिल में पहुंच गया जिस महफिल में मसूद राना गाना गा रहे थे, जहां नदीम बेग गाना गा रहे थे। ये याद रखें कि ये जो नदीम मशहूर फिल्म स्टार है ना, इन्होंने अपना आगाज जो है ना वो गुलकारी के तौर पे किया था, गुलकार के तौर पे, यानी गुलकारी से इन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन फेस खूबसूरत था तो गुलकार तो खैर नामारूफ हो सके लेकिन हीरो के तौर पे मशहूर हो गए। अब जिस महफिल के अंदर ये तीनों मौजूद थे और गायकी हो रही थी, मसूद राना गा रहे थे। मसूद राना ना बुलंद आहंग गायकी करते थे और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को मोहम्मद रफ़ी के चले जाने का बड़ा दुख था। मोहम्मद रफ़ी बुलंद आहंग गायकी करते थे, ऊंची आवाज़ या ऊंचे सुरों की साथ वो गीत गा लिया करते थे। इधर पाकिस्तान के पास ना ऐसा कोई बंदा नहीं था। अब जब जिस फिल्म एक्टर ने जो उस महफिल में मौजूद था, इन तीन लोगों की महफिल में जहाँ ये गाना गा रहे थे, मसूद राना गाना गा रहा था, तो उस एक्टर का नाम है साकी। अब उस साकी ने जब ये देखा कि यार एक बुलंद आवाज के साथ, बुलंद आहंग के साथ एक आदमी गाना गा रहा है, तो उसने कहा भाई ये है रफ़ी का तोड़। और फिर उसने उसको कहा कि आ जाओ मैं आपको लेके चलता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। हदायतकार इकबाल शहजाद और इसी तरह एक और मौसीकार के पास ये ले गए और उस मौसीकार को जाकर उन्होंने कहा कि जी आप देखें मैं मोहम्मद रफ़ी का तोड़ लेके आया हूँ। उन दोनों ने देखा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इससे हम कोई गाना जो है ना वो गवा लेते हैं फिल्म में। ये 60 की दहाई चल रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खींचातानी जा रही थी। पूरी दुनिया के अंदर ना पैट्रियाटिज्म यानी वतन परस्ती का जो एक हवा चली हुई थी, हर जगह वतन परस्ती पर काम हो रहा था। नावल, अफसाने, कहानियाँ, फिल्में यानी फिक्शन सारा जो है ना वो वतन परस्ती पे हो रहा था। अब उसी वतन परस्ती पर जो फिक्शन था इधर फिल्में बन रही थी। तो उस वक्त एक ऐसी फिल्म जिसमें हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान थे उनकी तारीफ के लिए गाना गाया गया और वो गाना उन्होंने कहा कि मसूद राना गाए। मसूद राना ने वो गाना तो गाया। मसूद राना का वो गाना शायद ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ लेकिन फिर भी लोग मसूद राना को जानने लग गए। उसी ज़माने के अंदर फिल्म हमराही बनी। अब हमराही के अंदर 7 गाने मसूद राना ने गाए और ये 7 के 7 गाने जो हैं ये मुज़फ़्फ़र वारसी के लिखे हुए हैं, यानी 7 के 7 गीत। इसी फिल्म के अंदर एक नात भी उन्होंने तहरीर की थी जिसका ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, करम की एक नज़र हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, ये उन्होंने नात भी इसके अंदर फिल्म के अंदर शामिल की थी। अमूमन तो लोग मुज़फ़्फ़र वारसी को नात और हमद के हवाले से जानते हैं लेकिन कलील लोगों को पता होगा कि वो गज़ल भी लिखते हैं और गीत भी लिखते रहे फिल्मी। अब धीरे धीरे तो मशहूर होने लग गए कौन जनाब, मसूद राना साहब। और मसूद राना की देखो देखी जो नदीम थे वो भी फिल्मों में कोई साइड हीरो और हीरो के तौर पर आने लग गए। अब जनाब इनका सिलसिला तो ऐसा चला कि इन्होंने कुल 1051 गीत लिखे
658 के करीब फिल्मों के अंदर इनके गीत मौजूद हैं। कोई 405-7 इनके वो गीत हैं जो उर्दू गीत हैं, और 637 वो गीत हैं मसूद राना ने गाए जो पंजाबी फिल्मों में गाए गए। मसूद राना के वो गीत जो अमर हो गए, उनमें से ज़रा 2-3 मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप ज़रा देखिएगा, उनका एक गीत जो बड़ा मशहूर है कि यार मंगया सी रब्बा तैथों रो के केड़ी में खुदाई मंग लई। अब ये गीत तो आपको पता ही है कि आज भी बहुत ही मारूफ है, टिकटॉकर और बाकी लोग इस गीत को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब एक और देखिए, उनका गीत था तेरे मुद्द भरे नैन मिल बैन। अब ये भी बड़ा मशहूर हो गया, और ये गाना तो काफ़ी फेम हुआ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। अब ये इधर भी गाया गया और हिंदुस्तान भी गाया गया। मसूद राना की आवाज़ में ये जब गाना गाया गया तो हिंदुस्तानियों ने भी इसको अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया है। फिर फिल्म डाची आ गई जी। फिल्म डाची के अंदर उनका एक गाना तो जुबान ज़द आम हो गया, गली गली चौक चौक चौराहा चौराहा, छोटे बच्चों की जुबान पे भी ये गाना चलने लगा। और यकीनन आपने भी कभी ना कभी ये गाना गुनगुनाया होगा। और गाना था टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौड़दा होवे ते भावे जंगदा। लो जी, ये वो गीत था जिसके साथ तो जनाब सारी फिल्मी दुनिया के दरवाजे मसूद राना पर खुल गए। अब मसूद राना का एक और गीत देखिएगा, आशकान तो सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बूवे अगे चिक तान लई। ये भी उनका काफ़ी मशहूर हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक मशहूर मिली नगमा भी गलबन गाया था, मुजाहिदो जाग उठाया सारा वतन। अब इसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी एक कह लें कि फेम उनको मिल गई। बहरहाल नाजरीन, आपने आज देखा कि हमने आपको ये बताया कि मुज़फ़्फ़र वारसी के लिखे हुए गीत जो हैं गाकर जो मसूद राना हैं वो उन्होंने भरपूर शोहरत हासिल की। मसूद राना 1995 तक ज़िंदा रहे और उन्होंने 1995 में अपनी आखिरी फिल्म में गाने गाए। यानी जब से मसूद राना आए फिल्मी दुनिया में गलबन 55 में आ गए थे और 95 तक वो रहे। 1955 से 95 तक कोई साल भी ऐसा नहीं है कि उनके फिल्मी गीतों पर मबनी कोई फिल्म रिलीज ना हुई हो। मसूद राना अपने आखिरी अयाम में लाहौर से सादकाबाद जा रहे थे कि सादकाबाद ट्रेन के अंदर उनको हार्ट अटैक आया और वो दुनिया को खुदाफिज कह गए। नाजरीन, मसूद राना के बारे में मज़ीद मालूमात पर मबनी भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।